पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी साधु समय बड़ा बलवान, साधु समय बड़ा बलवान। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष जगह की, जिसका नाम है करड़ घोड़ी। चंबा से चंडी देवी आने के बाद बेदन और छतरुना से ऊपर जो है वो ये रास्ता जो है वो करड़ घोड़ी को जाता है। ये स्थान बहुत विशेष महत्व रखता है। तो आइए आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे करड़ घोड़ी के इस धार्मिक मान्यता वाले स्थान के बारे में। अब मैं करड़ घोड़ी के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। करड़ घोड़ी के नज़दीक पहुँचने पर ये रास्ता जो है वो फूलों से भरा हुआ, मानो यहाँ आने वालों का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा हो कि आइए करड़ घोड़ी की इस पवित्र धरा पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दास्तान महाभारत की सुनाता हूँ मैं, एक अनसुना किस्सा बताता हूँ मैं। वो पत्थर जिस पर भीम की पीठ का निशान है, वे मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से चंडी देवी से ऊपर छतरुना से थोड़ा सा ऊपर जाकर स्थित है। भीम की पीठ वाली शिला पर स्थित ये मंदिर जो है वो कर घोड़ी नाम से जाना जाता है। ये देवी कर्णैणी या बनासत माता के मंदिर के रूप में सर्व ज्ञात है तो ये मंदिर करड़ घोड़ी में, परंतु इसकी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने, जब भीष्म पितामह जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेने पर सत्यावती के साथ उनके पिता राजा शांतनु ने विवाह किया। राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, पांडु व धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनका विवाह गांधारी से हुआ था,
जब गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आईं और उन्हें धृतराष्ट्र के अंधेपन का पता चला तो उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। जब ऋषि व्यास हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। गांधारी ने 2 वर्ष गर्भवती रहने के बाद एक बेजान मांस के टुकड़े को जन्म दिया जिसमें प्राण नहीं थे। तब ऋषि व्यास ने कहा कि इस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े करके घड़े में बंद करके 1 साल तक बंद रखो तो तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। तब ऋषि व्यास ने स्वयं 101 टुकड़े कर उन्हें घड़े में बंद कर दिया। 1 वर्ष के बाद पहला पुत्र दुर्योधन व एक पुत्री जो है वो दुशला को रानी ने जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव। द्रौपदी ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को शिवजी ने कहा। द्रौपदी ने 14 गुणों से युक्त पत्नी की कामना की कि जिसमें धर्म, शक्ति, धनुर विद्या में निपुण, धैर्यवान, रूपवान अनेकों गुण हों। शिवजी ने तथास्तु कहा, परंतु किसी एक व्यक्ति में इतने सारे गुणों का होना असंभव है। इसलिए द्रौपदी को 5 पांडु पुत्र पति के रूप में मिले। इन 5 में ये सर्वगुण विद्यमान थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर में अर्जुन से विवाह हुआ और 5 भाई उसे घर लाए तो उन्होंने माता कुंती से कहा, देखो माँ, हम जीतकर क्या लाए हैं। माता कुंती ने बिना देखे कहा, आपस में बांट लो। माता के इस वचन के बाद द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ता है। जब शकुनी मामा के छल से कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को, स्वयं को व द्रौपदी को भी जुए में हार गए। इस हार के फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास व 2 वर्ष के अज्ञातवास में माता कुंती व द्रौपदी के साथ कई ज्ञात व अज्ञात स्थानों में रहना पड़ा। यहीं से शुरू होती है कर घोड़ी जैसे धार्मिक मान्यताओं, कथाओं, गाथाओं की वे कड़ियाँ जो प्रमाणों के साथ आज भी अस्तित्व में हैं। जनमानस की धार्मिक आस्था व प्रमाण के अनुसार अपने वनवास के समय जब पांडव हिमालय के इस कर्ण घोड़ी क्षेत्र में थे तो रावी को पार करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि भीम बहुत बलशाली थे तो ये कार्य वे कर रहे थे। इतने बड़े पहाड़ जो भीम ने उठाए उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई? तो कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी। एक बार दुर्योधन ने गंगा तट पर भीम को विष भरा खाना खिलाया जिसे खाकर भीम बेहोश हो गए। तब दुर्योधन व दुशासन ने उन्हें गंगा में फेंक दिया। तब मूर्छित अवस्था में भीम नागलोक पहुंच गए। तब वासुकी नाग की आज्ञा से भीम को 8 कुंडों का रस जो है वो पिलाया गया जिसमें हजारों हाथियों का बल था। इसे पीकर भीम 8 दिनों तक सोते रहे। जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। इसलिए भीम के लिए बड़ी से बड़ी शिलाओं को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रावी नदी पर शिलाएं रखकर उसे पार करने के लिए जो काम था वो भीम को दिया गया था। क्योंकि भीम बहुत बलशाली थे इसलिए वो बड़ी बड़ी शिलाएं ला रहे थे। क्योंकि वे रात में काम करते थे और दिन में छुप जाते थे, इसलिए रात में ही भीम जो हैं वो इस शिला को जो है वो लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें थोड़ी सी थकान लगी तो उन्होंने इस पहाड़ को जो है वो अपने कंधे से उठाकर नीचे रख दिया। उनकी आँख लग गई। तभी गुजरी जो थी वो आधी रात को दूध छल रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर भीम जाग गए। भीम ने सोचा कि दूध तो सुबह के वक्त छला जाता है, इसलिए उन्होंने इस पत्थर को यहीं छोड़ दिया। इस पत्थर के ऊपर कहते हैं कि भीम की पीठ का निशान जो है वो लगा हुआ है और बाद में जो है
वो ये जो पत्थर जहाँ जहाँ छूट गए उन पर बनखंडी देवियों ने वास कर लिया। कर्ण घोड़ी की ये शिला भी हस्तिनापुर की पृष्ठभूमि से जुड़ जाती है। एक निशान तो इस शिला के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है, और जैसा कि लोगों ने बताया और जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार ये जो निशान है ये भीम की पीठ का निशान है। यदि किसी की शक्ति दैवीय हो और उसमें 10,000 हाथियों का बल हो तो वे इस शिला को आराम से उठा सकता है। भीमसेन की पीठ के निशान वाली इस शिला के ऊपर अभी जो है वो कर्णायणी देवी बनासत माता का जो है वो मंदिर है, और ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत, सुंदर और विशेष है। जहाँ लोगों ने मुझे ये सारी जानकारी दी वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कर्णायणी बनासत माता है वो इसके दरबार में जो है वो मन्नतें मांगते हैं तो ये बरखा देती है, संतान देती है, अच्छी फसलें देती है, और उनकी भेड़ा बकरी को जो है वो बराग से बचाती हैं। लोगों की मान्यताएं जब पूरी होती हैं तो वो कर्णायणी माता करघोड़ी की इस बनासत माता के दरबार में जो है वो ये पवित्र त्रिशूल श्रद्धा के स्वरूप माँ को अर्पित करते हैं। भीम की पीठ के निशान वाली शिला के ऊपर ये मंदिर, और ये बहुत ही सुंदर वादी के बीच में स्थित। हजारों साल पुरानी धार्मिक मान्यताओं को कहती ये तस्वीरें और जनमानस का ये विश्वास, धार्मिक आस्थाओं के ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन। गांव वालों ने बताया कि इसकी बहुत मान्यता है कर्णायणी देवी की, और इसे दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कर्ण घोड़ी की ये कर्णायणी बनासत माता और ये भीम की पीठ के निशान वाली शिला, ये भक्तों के आकर्षण का एक ऐसा केंद्र है जो उन्हें यहाँ खींच कर लाता है। और ये जो निशान है जिसके लिए सभी ने बताया कि ये भीम की पीठ का निशान है, इसे देखने के लिए लोग
बहुत दूर दूर से आते हैं। शिला को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ देर के लिए इसे यहाँ रख दिया है, जैसे अभी अभी अपनी पीठ से उतारा हो। भीम की पीठ के निशान वाले इस पावन स्थान की ये गाथा और इसके ऊपर कर्णैनी देवी का ये मंदिर, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ फूलों के इस संसार में बसा धार्मिक आस्थाओं का ये केंद्र, और ये वो शिला जिस पर भीम की पीठ का निशान है और जिसके ऊपर कर्णैनी बनासत माता का स्थान, जनमानस की आस्थाओं का केंद्र, और इस सुंदर वादी में बसा ये स्थान, इससे और रमणीय और सुंदर स्थान और क्या हो सकता है। आज का ये व्लॉग धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी इस शिला की तलाश में और इस कर्णैनी माता के मंदिर को समर्पित। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।